और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा, उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा, और उसका खास टारगेट होगा पाकिस्तान आर्मी। यानी पाकिस्तान आर्मी को कौम की निगाह में रुसवा किया जाए, पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए। इंडिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंडिया हाइड्रोजन बॉम्ब्स आल्सो ना, तो technology wise India's nuclear weaponry is much more superior. India does not have any desire to use this. वो बस पाकिस्तान बस एज ए डिटरेंस की तरह देखिए, अगर पाकिस्तान यूज कर लेता है ना एक आध न्यूक्लियर वेपन, तो वो हमेशा के लिए पराया हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अगर भारत में किसी भी तरह की हिमाकत करता है या फिर आतंकी साजिश रचता है तो पीएम मोदी उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाया तो पीएम मोदी चुप नहीं बैठेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के जरिए 2 बार पाकिस्तान को मजा चखा चुके मोदी पाकिस्तान पर बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा घातक जवाब दे सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान को नसीहत भी दी है कि वे भारत के खिलाफ किसी भी साजिश से पहले 100 बार सोच ले। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की फौज और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI लंबे वक्त से भारत के खिलाफ आतंकी हमले को अंजाम देती रही है। आतंकी संगठनों को समर्थन देने में पाकिस्तान का लंबा और काला इतिहास रहा है। लेकिन अब अगर भारत को छेड़ा गया तो इस बार मोदी पहले के मुकाबले ज़्यादा माकूल जवाब देने के मूड में है। इस रिपोर्ट पर पाकिस्तानी मीडिया में खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। मोदी के मूड को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान सरकार को मोदी से बचकर रहने की नसीहत दे रहा है। और क्या क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया, आप इस वीडियो में आगे देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है ये जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया,
ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है, और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। ये है, दिस इज व्हाट द इंडियन, दिस इज व्हाट जो उसकी एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो ये कह रही है। और इसमें अगर आप ये देखें कि पूरा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, ओई इमरान खान साहब का एक वर्कर शहीद हो गया, इमरान खान साहब जेल जाएंगे, इमरान खान साहब अदालतों में पेश होंगे, हाफिज सईद को हम FATF में सजाएं, FATF के कहने पे हम सजाएं दिलवाते हैं, उसको जेल में रखते हैं, ठीक है। हाफिज सईद के पीछे लोग आते हैं जो मिडल ईस्ट से फंडिंग उनको होती है। मिडल ईस्ट से कौन फंडिंग करता है? लाइकली पॉसिबिलिटी है, उसमें सारी बात है भारत इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उन लोगों को सजाएं होती हैं। पाकिस्तान बताए ना भाई हाफिज सईद क्या कर रहा है, हाफिज सईद के बारे में या उसकी जमात के बारे में क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं जी स्टेट है, स्टेट कैसे पोजीशन ले सकती है? हमने पुराने इन जहादियों को बचाने के लिए अपने मुल्क का जो 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 जितनी भी हमने कुर्बानियां दी वो स्टेक पे लगा दी। इस रीजन में आर्म्स रेस तो पाकिस्तान ने शुरू किया। अयूब खान के ज़माने से सेबर्स और पैटर्न्स वगैरह ये अमेरिकन हथियार लेकर आए। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ना तो उनके पास पैसे हैं, ना उनको कोई बेचने के लिए तैयार है। बट अदरवाइज द आर्म्स रेस वाज ट्रिगर्ड। प्लस इंडिया का जो वेपन्स, इंडिया इज ट्राइंग टू कीप अप विद चाइना। चाइना ने 2 बार इंडिया की टेरिटरीज को थ्रेटन किया है पिछले 2 साल में। आई मीन ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, दे आर टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर ऑन इट्स बॉर्डर। तो मतलब अगर ये क्लिप हिना रब्बानी को ट्वीट कर दें, उनको समझ में आ जाएगा कि हथियार क्यों खरीद रहे हैं। क्या रीजन डिस्टेबलाइज होगा इससे? नहीं, रीजन डिस्टेबलाइज नहीं होगा अगर आप अपने मुल्क में अपने पब्लिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दे। बिकॉज आप नोटिस करें इस तरह के बयान ना तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह, दे आर नॉट वरीड अबाउट इंडियाज वेपन्स बिकॉज दे आर नॉट, मतलब वो इंडिया को पोक नहीं करते ना। ये तो बदमाशियां जो पाकिस्तान फुलफिल करते रहता है। अब वो डर रहा है कि इंडिया की जो छड़ी है वो जरा मोटी होती जा रही है, जरा मजबूत होते जा रही है, डंडा पड़ेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, राइट। तो इंडिया के पास हथियार और आएंगे, एंड नॉट ओनली हथियार की क्वालिटी विल गेट बेटर, बट ऑल्सो आई थिंक इंडिया विल गेट लॉट ऑफ एड टू आर्म फ्रॉम द वेस्ट। खासतौर से जो क्वाड है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी, सॉरी I2U2 में भी UAE है। तो इंडिया कुड एक्चुअली गेट फंडिंग फ्रॉम सम ऑफ दिस अरब कंट्रीज जो अमेरिका से पूरी तरह से अलाइंड है। और टेक्नोलॉजी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल वगैरह से इंडिया को और मजीद मिलेगी if India fully commits to being in the Western camp.